शाम की चाय के साथ या छोटी छोटी भूख के लिए हमें ड्राई स्नैक्स की जरूरत तो पड़ ही जाती है। तो इसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं दो प्रकार के चिवड़े। और ये जो चिवड़े हम बनाएंगे वो बहुत ही इजीली और ढेर सारे जल्दी से बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पोहे का चिवड़ा। तो पोहे के चिवड़े के लिए हमें यहाँ पे एक ड्राई मसाला तैयार करना है, क्योंकि इस चिवड़े का असली स्वाद तो इस मसाले से ही आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राइंडर जार में 2 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर सीड्स, जिसे आखा धनिया भी कहा जाता है, और उसके बाद हम डालेंगे चिवड़े के खट्टेपन के लिए नींबू के फूल, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। और मार्केट में जो चिवड़े बनाए जाते हैं उसमें भी खट्टेपन के लिए सिट्रिक एसिड ही डाला जाता है। और साथ ही इसमें खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून शुगर। और फिर इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हाफ टी स्पून हींग को भी ऐड करना है। हींग से चिवड़े का फ्लेवर तो अच्छा आता ही है, पर साथ में ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है, इसलिए देखना हम दालों में अक्सर हींग जरूर डालते हैं। और इसके बाद हमें 2 लौंग, काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर उसे भी ग्राइंड कर लेना है। चलिए तो अब बारी आती है सारी चीज़ों को फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो पहले जो हम ऑयल गर्म करेंगे वो हल्का गर्म करेंगे, मतलब कि एकदम धुआंधार गर्म नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें हल्के गर्म ऑयल में ही फ्राई करनी होती है। तो हमने पहले यहाँ पर 4 हरी मिर्च को बड़ा बड़ा कट करके उसे फ्राई कर लिया है, और फिर उसे निकालकर कुछ करी लीव्स को भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। करी लीव्स और हरी मिर्च को फ्राई करने में लगभग 8 से 10 सेकंड ही लगेंगे। और इसी हल्के गर्म ऑयल में हमने यहाँ डालना है 200 ग्राम पीनट। अगर हम पीनट को ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई करते हैं तो क्या होगा ना कि जो पीनट है वो अंदर से तो कच्चे ही रह जाएंगे और बाहर से फ्राई हो जाएंगे। और आप इसे इस तरह से स्पून से स्टर करते हुए फ्राई करें, जिससे कि पीनट सभी जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब पीनट्स को निकालकर हम इसी में ही डाल देंगे 20 से 25 काली द्राक्ष और ड्राई कोकोनट। और ड्राई कोकोनट को इस तरह से हमें पतले पतले लंबे कट कर देने हैं, और फिर इसमें ऐड कर देने। इन सबको मैंने फ्राई करने में एक साथ इसलिए डाला है क्योंकि ये फ्राई होने में इक्वली टाइम लेते हैं। हाँ, और हम वुमेन्स तो हमेशा यही सोचती रहती है ना कि कौन सा काम हमारा झटपट से और फटाफट हो जाए। तो मैंने भी इसी तरह सोचकर इन तीनों को एक साथ डाल दिया ताकि ये झटपट से फ्राई हो जाए। क्या आप सब भी मेरी तरह ही सोचते हैं? अगर हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब इसके बाद जो हमें चीज़ें फ्राई करनी है वो हमें एकदम गर्म तेल में ही फ्राई करनी है। तो हम गैस की फ्लेम को एकदम हाई कर लेंगे और पोहे को हम छन्नी से थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि पोहे में जो है वो हल्की हल्की डस्ट रहती है, तो वो छानने से एकदम साफ हो जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी है तो ठीक है, नहीं तो जो चावल छानने की बड़ी छन्नी होती है ना, बस आप उसी में ही छान लें। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 500 ग्राम पोहे, और इसमें से मैंने सारी डस्ट को अलग कर दिया है। अगर आप पोहे को फ्राई करते हैं तो आप इस तरह से पोहे को थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम पोहे को एक साथ डालकर फ्राई करते हैं तो जो पोहे आप पहले निकालेंगे वो तो वाइट कलर के ही रहेंगे, पर जब तक आप दूसरे पोहे निकालने जाएंगे तो उनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारे पोहे को फ्राई कर दिया है। और छन्नी से फ्राई करने में क्या होता है ना कि जो ऑयल होता है वो भी अच्छे से निकल जाता है। अब हम इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो हमें इन सबको मिक्स करना है एकदम से लाइटली। तो मैंने इस तरह से स्पून से इसे मिक्स किया है, जिससे कि इजीली मिक्स हो जाए। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाला, जो कि हमने पहले ही रेडी करके रखा था, और उसे भी हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे आप किसी कंटेनर में डालकर इसे 2 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने भी ये चिवड़ा यही सोचकर बनाया था कि इसे मैं कम से कम 15 दिन तो चलाऊंगी, पर सभी ने मिलकर इसे 2 दिन में ही चट कर लिया। यकीन मानिए ये चिवड़ा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। चलिए तो अब बनाते हम दूसरा नमकीन। तो इसके लिए भी हमें पहले कुछ हल्के गर्म ऑयल में चीज़ें को फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 सूखी आखी जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके उसे फ्राई कर लिया है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे 20 से 25 कड़ी लीव्स, और इन्हें निकाल कर हमें डालने हैं 200 ग्राम जितने पीनट, और पीनट को भी हम हल्के गर्म ऑयल में ही फ्राई करेंगे।
सेम उसी प्रोसेस से फ्राई करेंगे जैसे कि हमने स्पून से स्टर करते हुए फ्राई किया था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे द्राक्ष, जिसे रेजिन्स भी कहा जाता है। पोहे वाले चिवड़े में हमने डाली थी काली द्राक्ष और इसमें हम डालेंगे सिंपल जो ब्राउन कलर की होती है। और इसे फ्राई होने में सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड ही लगते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे हाई और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, क्योंकि हमें इसमें फ्राई करने हैं कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्नफ्लेक्स को हमेशा हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है। और कॉर्नफ्लेक्स जो है वो आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे या ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर हम कॉर्नफ्लेक्स को कम गरम तेल में फ्राई करते हैं तो इसकी साइज़ भी उतनी की उतनी रह जाती है और ये थोड़े से कच्चे भी लगते हैं। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर और एकदम गरम तेल में फ्राई करते हैं तो इसकी जो साइज़ होगी वो फूल कर डबल हो जाती है। अब कढ़ाई में से हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना ही ऑयल रहने देंगे, क्योंकि हमें इसमें मुरमुरों को रोस्ट करना है। और फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मुरमुरे और मुरमुरों को हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, जिससे कि मुरमुरे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो भी ये वैसे के वैसे ही क्रिस्पी रहेंगे। देखिए टीवी की वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, फिर भी मुरमुरे की आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और फिर इसे निकाल कर इसमें हम चाट मसाला ऐड कर देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चिवड़ा एकदम लाइट है। अगर आपको शाम की छोटी सी भूख के लिए कुछ बनाना हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।